बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सरदार खान फुल टाइम मैथमेटिक्स टीचर। तो आज हमारी जो एक्सरसाइज होने जा रही है दैट इज़ एक्सरसाइज 8.3। अब इसमें क्या होगा, इसमें जस्ट हम प्रोडक्ट सीखेंगे, ठीक है। अब प्रोडक्ट के साथ साथ थोड़े से एक्सप्रेशंस के टाइप भी सीखेंगे। जैसे कि पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। किसका? मोनोमल का। मोनोमल, थोड़ा पेन उठा लेता हूँ, ठीक है। मोनोमल विथ मोनोमल विथ विथ मोनोमल को मोनोमल के साथ, मोनोमल क्या कहा जाता है? बेसिकली मोनोमल कहा जाता है एक टर्म को, अगर एक टर्म को एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे कि 15a मल्टीप्लाई बाय 8a। इसको भी अगर हम ब्रैकेट में रखते, अगर इनकी ना साइन आगे नेगेटिव साइन होती तो, पर अभी सिंपल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, याद रखिएगा इसमें दो टाइप होते हैं मल्टीप्लिकेशन के। ये जो आपको नंबर नज़र आ रहे हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे कि 15 को अगर हम 8 के साथ कर देते हैं, 4 8 120, तो 120 आ जाएगा। और a, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा, जो कि हम यहाँ पे a2 रख देंगे। ये हम सेकंड क्वेश्चन को भी करते हैं, ये यहीं पे कंप्लीट होता है। 9a मल्टीप्लाई बाय 6b। अब यहाँ पे एक और चीज़ सिखाना चाह रहा था वो, देखिए अगर दोनों एक जैसे वेरिएबल थे तो उनके पावर ऐड हो गए। इनमें क्या होगा, पहले तो 9 का टेबल 6 दफ़ा पढ़े आप, 54, और ये a और ये b अनलाइक है तो आप इसको सेम वैसे ही रख देंगे, कोई भी फ़र्क आपने नहीं करना। बट जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन होने जा रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं। सॉरी, इससे तो पहले ये है, ये दोनों अहम है। 10a स्क्वायर, ठीक है, कॉमा 2a पावर 5। अगर इनकी मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 10 को मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 20 हो जाएगा। बट जैसे कि इनके पावर हैं जो, अगर ये एक जैसे ये भी a है वो भी है, तो ऐड कर दो 2 और इसका पावर 5, तो कितना हो जाएगा टोटल? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7। तो a लिख कर मैं उसके ऊपर 7 लिख दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 4c पावर 5, ठीक है, मल्टीप्लाई 8cd स्क्वायर, 4 एट द 32। बेसिकली नंबर से तो हो गया इजीली। अब ये c और ये c, इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 कंसीडर होगा, तो 5, ये टोटल c कितने हो गए? 6 पावर 6 हो जाएगा। d का नहीं है तो d को हम वैसे गए वैसा रख देंगे। अब इससे आपको थोड़ा सा क्लियर होता जा रहा होगा कि किस तरह ये मल्टीप्लिकेशन काम करती है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 6a स्क्वायर b मल्टीप्लाई बाय -5b स्क्वायर। अब इसको लाजमन आपने ब्रैकेट में रखना है क्योंकि दो साइनें एक साथ नहीं हो सकती। अब इसके आगे कुछ नहीं तो पॉजिटिव। अब ये इसकी साइन, अब साइनें आपस में होंगी, प्लस माइनस माइनस होगी, 6 5 द 30 हो जाएगा। और ये a है, इधर a नहीं है तो a वैसे ही रखेंगे हम। b इधर है, b इधर है, इसका पावर 1 है और इसका 2 है तो पावर 3 करके रखेंगे हम एक साथ। सही है, उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। ये क्वेश्चन भी यहीं पे क्लियर होता है हमारा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। -3a मल्टीप्लाई बाय 2b मल्टीप्लाई बाय -3। अब इसकी माइनस है इसलिए इसको तो ब्रैकेट में रखो, इसके आगे मल्टीप्लाई नहीं है इसलिए हम इसको ब्रैकेट में नहीं रखें। तो ये साइनें पहले मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है, तीनों मल्टीप्लाई हैं तो इसको कुछ नहीं तो आप इसको प्लस दे दें। प्लस माइनस 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 प्लस, 3 to the 6, 6 3 the 18, तीनों के नंबरों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ पे कुछ नहीं तो सिर्फ a b रखेंगे क्योंकि इनके दूसरे है ही नहीं, ठीक है। ये भी यहीं पे क्लियर होता है, इसको चलो साफ कर लेते हैं। ये 7 ले, 4m स्क्वायर माइनस, सॉरी थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं, -5m क्यूब और फिर 3
m पावर 4। इनके बीच में बेसिकली हम मल्टीप्लाई देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई हम दे रहे हैं, पहले नंबर कर लें, ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस, इसके आगे भी कुछ नहीं तो प्लस कंसीडर करें, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस आ जाए, 4 5 द 20, 23 द 60 होता है, सिंपल सी बात है। अब m की बारी आती है, ठीक है, तीनों में m है तो 2 इधर है 3 इधर, 5 5 और 4 कितने हो गए 9, डायरेक्ट 9 लिखते हैं। ये हो गया चुका है, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे हमारा हो चुका है, पहले का 7वां, पहले का 7वां सही है, बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें समझ आ रही हूँ। पीछे आप देखोगे थोड़ा सा फ़र्क होगा, उधर शायद माइनस नहीं है आंसर में, ये फ़र्क है, पर यहाँ पे माइनस आएगी अगर ये क्वेश्चन की ये डेटा है तो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलो भाई इसको ख़त्म करते हैं, नहीं इधर इसको, चलो ये कलर एक और उठा लेते हैं। -6xy 3xy 2xy ब्रैकेट्स दे दें। एक और चीज़ बताता चलो, अब देखें अगर मैंने ब्रैकेट दे दी, इनके बीच में मल्टीप्लाई दूं या ना दूं, अगर दो ब्रैकेट्स ऐसे बनाई जाती है ना, इनके ब्रैकेट में बीच में कुछ ना दो भी तो मल्टीप्लिकेशन ही कंसिडर की जाती है। तो ये दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव ये माइनस हो जाएगा। अब 6 3 द कोई भी 6 3 द 18 18 2 द कितना हो जाएगा, इधर कर लेते हैं 18 2 द 36, ठीक है। तो ये 36 x x x x क्यूब y y y y क्यूब। This is the answer of the last question of the first question, which is 36 कितने हो गए 8 है ना। ओ सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई, मैंने यहाँ पे इसके ना पावर ये वाले वाले लिखे। चलो इसको देख लेते हैं, इसका पावर 3 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 2 है, तो 1 और 3 4, ये 5, ये 5 हो जाएगा। इसको मिटा देता हूँ, अरे सॉरी 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 सारा कट गया, इसको उठा देते हैं और ये हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब ये आ जाता है 1 3 4 4, ये 5 हो गए, सही है, और ये 1 2 3 3, ये 4 हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा एक्यूरेट हो चुका है और इसका आंसर भी माशाल्लाह सही है। पर इसका भी पीछे एक चीज़ है, इसके भी पीछे आपको जो है ना, आपको आंसर पॉजिटिव मिलेगा और हमने नेगेटिव निकाला है, पर नेगेटिव ही निकलेगा, ये चीज़ हमारी एक्यूरेट है। तो ये चीज़ यहीं पे क्लियर होती है। चलो इसको हम ख़त्म कर देते हैं, अभी रेस कर देते हैं। चलो ये गया। अब जो हमने कंप्लीट किया वो क्या था, मोनोमल टू मोनोमल, मतलब एक टर्म को एक टर्म के साथ ही मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, मोनोमल को हम करेंगे बाइनोमल के साथ। बाइनोमल क्या होता है, दो टर्म, देख रहे हो। पहले क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, a प्लस बी, इसको ना मल्टीप्लाई करना है इस 9 के साथ। अब यहाँ पे एक लॉजिक आपने खुद से जहन में हमेशा याद रखना है फॉर ऑल, ये दो टर्म में, ये एक टर्म में, जो छोटा होगा, अगर यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे 10 है यहाँ पे 5 है या 6 या 9 है, जो छोटा होगा पहले वो रखेंगे। चलो हमने ये रख लिया। अब ये जो होगा ये लाजमन आपको ब्रैकेट के अंदर ही रखना है। मोनोमल से बड़ा होगा तो उसको ब्रैकेट में लाजम रखना है। ए के आगे कुछ नहीं, भी 1 कंसीडर किया जाएगा, बी के आगे कुछ नहीं है, भी 1 कंसीडर होगा। तो 1 9 द 9 ए, ठीक है, और ये 1 9 द 9 और ये भी बी हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या चेंज होता है। थोड़ा सा उसमें डिफरेंट है हमारे लिए बहुत सी चीज़ें। x माइनस वाई माइनस 4y, ये छोटा है पहले लिख लिया आप, माइनस 4y मल्टीप्लाई x माइनस वाई। अब इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, इसके आगे कुछ नहीं है भी तो 1 है, पहले तो नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस 1 4 द 4, ये y है ये x है तो x y हो जाएगा क्योंकि दोनों अनलाइक है। ये क्या हो जाएगा,
अब देखिए ये माइनस और इसके आगे वाली माइनस, ये प्लस हो गए। 4 को 1 के साथ, क्योंकि नंबर से मल्टीप्लाई होता है, और ये y और ये y क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ें यहीं पे समझ आ रही होंगी, आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो ये भी यहीं पे हमारा ख़त्म होता है। चलो भाई किसी और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2m स्क्वायर मल्टीप्लाई, सॉरी डायरेक्ट में लिख लेता हूँ, जो एक टर्म है वो पता है वो पहले हम लिखते हैं, ठीक है। 5m फिर n फिर मल्टीप्लाई की साइन, फिर 2m स्क्वायर माइनस 3n है, n लिख लेते हैं। n में क्या है बेटा, इसमें n के अंदर पावर 3 है, उसको पावर 3 दे दिया हमने। अब इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, पहले तो प्लस माइनस माइनस होगा। 5 to the 10, m ये एक है, यहाँ पे 2 है तो m क्यूब हो जाएगा, जबकि n नहीं है तो एक n दे दें आप, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 3 the 15, ठीक है। ये m वही रहेगा एक, क्योंकि इधर m नहीं है, ये n और ये n क्यूब, ये n हो जाएगा हमारा 4। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपने 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। चलो इसको भी इधर ही कर लेते हैं, थोड़ा साइन चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। कोई मुश्किल सा यार करे, ये तो इजी है। चलो 6 कर लेते हैं, बाकी ये दो आपके लिए छोड़ देता। इसमें छोटा है, पहले वो लिखेंगे 2bc स्क्वायर d। वैसे ये भी मुश्किल नहीं है, फिर भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा आगे साइन आ गई है, शायद आपके लिए मसला हो। और इसमें 3 भी नंबर है, 3cd आ गया। पहले माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 5 the 10 आ जाएगा, और ये b और ये b के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ये c और ये एक c, यहाँ पे 2 है तो c के ऊपर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये d, इधर d नहीं है तो एक ही दे दो। अब प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगी, फिर 2 3 the 6 आ जाएगा, और ये b, इधर b नहीं तो एक ही b दे दो। ये c स्क्वायर है, इधर c एक है, c क्यूब हो जाएगा, और इधर d है, इधर भी d है, दोनों का पावर एक है तो यहाँ पे 2 पावर दे दो। तो उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें क्लियर होती जा रही होंगी भाई, किस तरह ये चीज़ें वर्क कर रही हैं। अब चलते हैं थर्ड फेज की तरफ। थर्ड फेज क्या कह रहा है, बाइनोमल को, मतलब दो टर्मों को विथ बाइनोमल, दो टर्म को दो टर्म के साथ ही मल्टीप्लाई किया जाए। चलें भाई आ जाते हैं। ये आपके पास एक टर्म है 8c प्लस 12d, ये काफ़ी अहम होने जा रहा है, थोड़ा इसको देखिएगा। माइनस 3c प्लस 2d, अब ये किस तरह होगा। अब मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना इसमें कुछ ना हो तो आप मल्टीप्लाई दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे और कुछ ना दें भी तो याद रखिएगा वो मल्टीप्लिकेशन ही कंसिडर होती है। अब यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा गौर करने की बात है, ठीक है। मैं इधर कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड कलर ले लेते हैं भाई। ये 8c है, आप यहाँ पे 8c लिखोगे, फिर आप मल्टीप्लाई दोगे, फिर एक ब्रैकेट, ठीक है। फिर आप 12 प्लस 12d लिखकर फिर आप मल्टीप्लाई देकर ब्रैकेट दे देंगे। अब आपने क्या करना है, मैंने कलर चेंज किया, ये आ गया जो ये सेकंड नंबर है। अब देखें इसके मैंने दो हिस्से किए, एक 8c फिर 12c। अब इसके साथ माइनस 3c प्लस 2d, माइनस 3c प्लस 2d। अब क्या हुआ कि 8c पहले इस सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस 12 भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है भाई। पहले 8 इसके साथ करेंगे तो पहले तो प्लस माइनस माइनस, 8 3 the 24, और इसका c और इसका c स्क्वायर। अब ये सेकंड के साथ होगा प्लस की साइन, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है। 8 to the 16, c और d cd हो जाएगा।
अब आते हैं इसकी तरफ, 12 को इसके साथ तो प्लस माइनस पहले माइनस हो जाएगा, 12 3 36, इधर सी है इधर डी है तो सी डी। याद रखिएगा सी डी लिखूं या डी सी लिखूं एक ही बात होती है, ठीक है, इसका कोई इशू नहीं है। अब चलते हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, क्या हो जाएगा हमारा, ये नेक्स्ट का प्लस हो जाएगा और 12 to the 24 और इसका डी और इसका डी डी स्क्वायर हो जाएगा। क्या इसमें लाइक टर्म है हमारे पास? तो लाइक टर्म को हम देख लेते हैं, थोड़ा लाइक टर्म किस तरह होता है, कलर चेंज कर लेते हैं हम। अब देखें, ये देखें 12 सी स्क्वायर कहीं पे भी नहीं, तो ये इसका लाइक टर्म कहीं भी नहीं है, तो ये 24 सी स्क्वायर वैसे ही रहेगा। सी डी दोनों लाइक टर्म है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है तो हम समझ जाते हैं कि ये सब्सट्रैक्शन होगी, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर काटा जाता है। 36 में से अगर 16 गए तो सिर्फ 20 बचेंगे, वो भी सी डी, और वो बड़ा नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव दे दो, और ये प्लस 24 डी स्क्वायर। अब जैसे कि ये पॉजिटिव है तो हम कोशिश करते हैं हमेशा पॉजिटिव चीज़ें आगे रखें, ठीक है, तो इसलिए हम इसको इस तरफ रख सकते हैं, ना रखें भी कोई इशू नहीं है। ये हमने तीसरे का पहला किया, ठीक है, समझ आ रहा है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। शायद इसको आप पीछे देखेंगे तो पहले ये जो सी है ये भी पॉजिटिव उधर पड़ा होगा, पर वो यहाँ पे ही पॉजिटिव उसको कर लिया होगा, असल में वो उनसे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, इसको क्लियर कर लेते हैं। चलो, ये समझाने में थोड़ा इसको ज़्यादा टाइम लग गया, आप दूसरे को देते हैं। ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, चलें भाई, ये हो गया। फिर एक मल्टीप्लाई करेंगे इसका ए इस दोनों के साथ ए माइनस बी, फिर प्लस बी मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ ए माइनस बी के साथ। अब देखो, ए को ए से जो करेंगे तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ए को बी से करेंगे, दूसरे होने की वजह से ए बी हो जाएगा। इसकी तरफ आते हैं, बी को ए के साथ करेंगे तो वही ए बी हो जाएगा, बी को बी से करेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस बी। अब हमने एक चीज़ नोट की कि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये तो गया, बाकी माइनस बी स्क्वायर बच गया। उम्मीद है ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। चलो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि थर्ड है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, थोड़ा सा ऊपर हो गया, ए प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो वैसे इजी होगा आपके हिसाब से भी, क्या है, ए को भी स्क्वायर देते हैं, वही बात होगी। ए को अगर हम ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, और प्लस बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम वही चीज़ें हैं, बस जस्ट थोड़ा सा। अब देखें, ये जब इससे होगा तो इसका पावर 2 इसका पावर 2 पावर 4 हो जाएगा। ये अब जब यही जो है सेकंड से करेंगे तो माइनस, क्योंकि इसके आगे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अलग अलग होने की वजह से वो अलग अलग रखना पड़ेगा इसको। इसके आगे कुछ नहीं, प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, ये ए है स्क्वायर है बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर रखेंगे। कोशिश करते हैं कि ए वाली चीज़ें जो ए बी सी में जैसे आर्डर होता है उसमें जैसे होता है, तो अगर हम बी को ए से कर रहे हैं, जैसे बी स्क्वायर ए स्क्वायर होना चाहिए, पर हम उसको सीधा भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये आपके लिए एक्सप्लेनेशन थी। अब बी को जब बी से करेंगे तो बी पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे वही चीज़ देखें आ रही है, क्या आ रही है, एक चीज़ पॉजिटिव एक चीज़ नेगेटिव, ये तो गया। अब बाकी जो रह गए हमारे पास वो है ए पावर 4 माइनस बी पावर 4। उम्मीद है चीज़ें समझ आ रही होंगी, क्लियर हो रही होंगी कि किस तरह चीज़ें वर्क कर रही हैं हमारे पास। तो ये भी हमारा क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि उसमें जो है हमारे पास
कांस्टेंट भी अवेलेबल होंगे x, ठीक है, x माइनस 2y को मल्टीप्लाई करना है हमें 2x प्लस 5y से, जस्ट इस तरह ही हमने, ठीक है। अब 3x मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 5y, ठीक है, माइनस 2y को 2x प्लस 5y के साथ, ठीक है। अब पहले नंबर 2 3 द 6, x और x स्क्वायर और 3 15 हो जाएगा, और x और y xy, इसके बाद माइनस 4xy प्लस माइनस माइनस 2 5 द 10 और y स्क्वायर, ठीक है। ये जो क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ ये आगे जाके बहुत आपके काम आने हैं और ये काफ़ी होंगे भी सॉल्व, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर देखें, कोई भी एक्स स्क्वायर में नहीं है तो ये 6x स्क्वायर वैसे ही रहेगा। 15xy और ये भी xy, तो ये दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होगी, बड़े नंबर में से छोटा नंबर काटा जाएगा। 15 में से 4 गए तो 11xy बचेगा, बट पॉजिटिव, क्योंकि बड़ा नंबर पॉजिटिव है। तो माइनस 10y स्क्वायर, वाई स्क्वायर का भी कोई नहीं है, तो ये इसका भी आंसर हो चुका है। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें क्लियर होती जा रही होंगी, क्रिस्टल क्लियर है, कोई भी इसमें मसला नहीं है। फिर भी एक क्वेश्चन करता हूँ, वरना मैं वो ना करता, बस सोच रहा हूँ किसी को कोई तरह इससे मसला ना हो, इसलिए 6 क्वेश्चन करेंगे, 5 आपके लिए छोड़ लेते हैं, ठीक है। 8pq स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर क्यू, ओ नो, ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। इसमें एक टर्म दिया गया है, यहाँ पे कितने 2 टर्म है और इधर टर्म, मतलब इसमें क्वेश्चन में ही गलती हो गई उनसे, क्योंकि बाइनोमल टू बाइनोमल है ये। चलो अच्छा हुआ इसको हमने देख लिया, जैसे आप लोग परेशान भी ना हो, ठीक है। ये क्वेश्चन ही हमारा गलत है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। चले भाई, ये क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास, थोड़ा इसको इस तरफ कर देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें प्रोडक्ट करना है मोनोमल को ट्राइनोमल के साथ, ठीक है। एक देखें, ये एक टर्म है, ये 3 टर्म है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं किस तरह ये होता है। पहले छोटा टर्म लिखा जाता है 2abc, मल्टीप्लाई करेंगे उसको 2a माइनस 3b प्लस 4c के साथ, ठीक है। अब देखिए, पहले नंबर के साथ, ये तीनों के साथ होगा। पहले 2 to the 4 a और a स्क्वायर हो जाएगा और bc वैसे ही रख देंगे। फिर सेकंड के साथ माइनस, क्योंकि इसके आगे प्लस है, प्लस माइनस माइनस होगा। 2 3 the 6 हो जाएगा। a और c तो वैसे ही रखेंगे, बट जो c b होगा, इधर भी b है इधर भी, तो इसको स्क्वायर दे देंगे। बाद में 2 4 the 8 हो जाएगा, और यहाँ पे a b c, c इधर भी है, c इधर भी, इसको स्क्वायर दे देंगे। ये क्वेश्चन यहीं पे क्लियर हो चुका है। अब बात आती है हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारे पास, इसमें भी जो छोटा है पहले उसको लिख लेते हैं, a b मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, सही है। प्लस नहीं था, ये माइनस है, इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। ये इधर गया और इसको हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये माइनस है। अब ए बी, इसके साथ ए क्यूब बी हो जाएगा, ठीक है। और जब ये इससे सेकंड से होगा तो ए सेम होगा, बी क्यूब हो जाएगा, क्यों बी एक ये है, 2 इधर पड़े, इधर ना ए है ना बी है, तो ए बी मल्टीप्लाई होगा तो ये इस तरह होगा, ए बी सी के ऊपर सी के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है, उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें समझ आ रही हैं कि क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। तो इसके जो है थोड़े से चेंज जो क्वेश्चन हो सकते हैं मेरे हिसाब से, उसको हम देख लेते हैं 4 क्वेश्चन को, ठीक है। इसको क्लियर कर लेते हैं, ये क्लियर हो गया। 4 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, -3xy
मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3x, एक यहाँ है, 2 यहाँ है, 3y माइन प्लस हो जाएगा और क्या हो जाएगा 3 6 18 x और x स्क्वायर और y स्क्वायर। अब तीसरे साथ प्लस माइनस माइनस 3 9 27 और जब x इधर नहीं है तो सिर्फ एक ही x रह जाएगा, y एक है, 2 उधर पड़े हुए तो y क्यूब हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये भी चीज़ समझ आ चुकी होगी कि किस तरह ये हो रहा है। यहाँ तक सही है। अब बात करते हैं अगर इसमें कोई और क्वेश्चन तो नहीं ऐसा जो मुझे लग रहा है, तकरीबन जो भी ये 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ पर ये भी आपसे हो जाएंगे इंशाल्लाह, इसमें कोई भी इशू नहीं है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इजी भी है। इसमें कहा जा रहा है बाइनोमल को ट्राइनोमल के साथ, देखिए 2 टर्म इधर पड़े हुए, 3 टर्म इधर पड़े, जो छोटा होगा 2 टर्म छोटे हैं तो इनको हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में रखेंगे लाजमन इसको 2 टर्म को और मल्टीप्लाई 1 प्लस 2x प्लस सॉरी माइनस कर देंगे हम इसको माइनस, ठीक है, 3x स्क्वायर। अब क्या चीज़ है, पहले ये 1 इन सब से मल्टीप्लाई होगा, फिर जो है प्लस माइनस x जो है सबसे मल्टीप्लाई होगा। देखें 1 किस तरह हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई रखूँगा मैं 1 प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस x स्क्वायर, इसी में ही 1 प्लस 2x माइनस 3x क्यूब, ठीक है। अब जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे, 1 अगर किसी से मल्टीप्लाई होगा मुझे नहीं लग रहा और पॉजिटिव 1 तो उसमें कुछ भी फ़र्क होता है कि 1 1 द 1 1 2 द 2 1 3 द 3 वही चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। बट ये तो x स्क्वायर है, सेकंड वो नेगेटिव है तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। ये पहला 1 तो पॉजिटिव है, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा x स्क्वायर, दूसरा प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर और x, तो 2 तो वैसे ही हो जाएगा और x क्यूब हो जाएगा यहाँ में, प्लस माइनस ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस और x 3 तो वैसे ही हम दे देंगे नंबर है क्योंकि x 2 है उधर 3 है तो x क्या हो जाएगा हमारे पास पावर 5 हो जाएगा। अब हम देखेंगे ये नंबर है, कोई और नंबर तो नहीं, कोई भी नंबर नहीं है तो इसको हम वैसे ही रख देंगे। ये एक x वाला है, कोई एक x वाला है नहीं है तो इसको भी हम वैसे ही रख देंगे। ये एक्स स्क्वायर है तो दूसरा एक्स स्क्वायर यहाँ है तो माइनस 5x स्क्वायर करके रखेंगे, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपकी, ठीक है। तो ये सही चल रहा है हमारा। उसके बाद हमारे पास क्यूब वाला है वो भी एक ही हमारे पास, और लास्ट में हमारे पास x पावर 5 है जो वो भी एक है, जो कि हमारा आंसर अभी होने जा रहा है 1 प्लस, ठीक है, 5 का थोड़ा सा देख लेते हैं फिर से, ऐसे ना हो कोई गलती हो जाए। मुझे लग रहा है इसका पीछे जो आंसर है ना वो इसका ना गलत है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी कि किस तरह ये क्वेश्चंस हो रहे हैं, ठीक है बेटा। तो कोशिश कीजिएगा इसको थोड़ा जांच करने में, क्योंकि हम मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि जो पीछे इसका आंसर है वो गलत होने जा रहा है, ठीक है। मैं इसको फिर भी एक बार थोड़ा सा देख लेता हूँ, खुद भी ऐसे ना हो कि हम ही कहीं पे गलती कर रहे हो छोटी सी। अब 1 2x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 पावर 3, सही। एक चीज़ गलती में कर रहा हूँ, क्या गलती की मैंने, इसका पावर 2 है तो मैंने इधर 3 दे दिया, ये एक बड़ी गलती है। इसको बना लेते हैं पहले, ठीक है। ये गया भाई, ये आ गया भाई 2। अब ये इससे होगा, इससे जब इससे होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ओहो, ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, चले इसको, ये हो जाएगा 4, ठीक है। क्या आ जाएगा 4, ये मेरे
थोड़ी सी पेन मसला, 4 और ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, ये भी क्यूब रहेगा, पर ये जो होगा हमारा, ठीक है, ये हमारा 4 हो गया। अब उम्मीद कर रहा हूँ ये पीछे इसका भी थोड़ा सा चेक करें। शायद मिसप्रिंटिंग हो गई है मुझे लग रहा है। अब तो हमारे माइनस एक और भी गलती है, पर पीछे वाला आंसर कंफर्म गलत है। ठीक है, ये और ये छोटी सी गलतियाँ पर जो इससे मैच नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस दे देते हैं क्योंकि ये भी माइनस का होगा। माइनस नहीं, ये माइनस, ये प्लस ही होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो रहा है। चलें, इसको मैंने आगे पीछे से बहुत सी तरीक़ों से देख लिया है। अब देखें, ये हो सकता है किसी और बुक में चेंज हो, जैसे सिंधी या उर्दू के बुक में। ठीक है, या इसका एडिशन में फ़र्क होता है, कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं किसी एडिशन की बुक में। तो कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, अब इसके मुझे लग रहा है अभी जो हमारे पास क्वेश्चन है उसके हिसाब से ये बेहतरीन है। अब कुछ कट तो नहीं रहा यहाँ पे, पीछे आंसर में ये नहीं लिखा हुआ, पता नहीं क्यों नहीं लिखा हुआ। ठीक है, शायद हो गया हो, मिसप्रिंटिंग हो गई हो या कुछ हो। चलो, ये इधर क्लियर होता है हमारा। इसको चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास दूसरा है ये। चलो, छोटा जो है उसको पहले हम लिख लेंगे भाई, ई पावर स्क्वायर माइनस डी के ऊपर भी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास 8c प्लस 12d। ठीक है, उसके बाद माइनस 6e आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम ई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें, मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, थोड़ी सी जगह का मसला हो रहा है अभी। ई स्क्वायर 8c प्लस 12d माइनस 6e, फिर जो है माइनस डी के ऊपर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8c प्लस 12d और लास्ट में माइनस 6e को हम देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा ठहरे, 6e। ठीक है, अब चलते हैं इसको सॉल्व करना। जब इसमें देखें c है तो यहाँ e है, तो इसमें थोड़ा सा आपको पता है कि अलग अलग है, तो इसको सेम क्या रखेंगे, ce2। इसका प्लस क्या हो जाएगा, 12de स्क्वायर। ठीक है, लास्ट वाले का माइनस 6e पावर 3 हो जाएगा। और इसकी बात करते तो माइनस 8cd स्क्वायर हो जाएगा। लास्ट में ये हमारे पास है अवेलेबल, इसका क्या हो जाएगा, माइनस 12d पावर 3 हो जाएगा। इन द एंड माइनस माइनस प्लस 36 और नहीं 36 क्यों, सही थोड़ी, और मैं 6 समझ गया। ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इधर आप 6de कर देंगे। ठीक है, अब ce स्क्वायर तो कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, तो इसको हम वैसे के वैसा ही रख देंगे। ठीक है, 12de स्क्वायर, 12de स्क्वायर कहीं पर भी नहीं है, तो ये भी हमारा सेम रहेगा 12de स्क्वायर। e क्यूब कहीं पर भी नहीं है, तो इसको हम वैसे ही रख देंगे 6e क्यूब। बात आती है cd स्क्वायर, cd स्क्वायर भी कहीं नहीं है, d क्यूब भी नहीं है, 6। तो इसको लिखने की कोई वजह ही ना रही क्योंकि ये ऊपर वाला ही हमारा सारा आंसर है। उम्मीद कर रहा हूँ अब किस तरह क्वेश्चन हो रहे हैं आपको समझ आ रहे होंगे, तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं। इसका कोई ऐसा क्वेश्चन जो हमें कुछ सीखने पे मजबूर करे, वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम 3, ठीक है, 3x प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। इसको थोड़ा सा पेन को देख लेता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे हम, इसको x स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है, प्लस 4। अब देखें 3x को बेसिकली मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस 5x से,
प्लस 4 से, ठीक है। उसके बाद जो प्लस 4 है लास्ट ऑफ 4, इसको फिर से इससे मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब इसके साथ 3x पावर 3 हो जाएगा, जब इससे होगा तो 3 5 द 15 और x एक इधर है एक इधर है, स्क्वायर हो जाएगा 3 4 द 12 और ये x। इसके साथ प्लस 4x स्क्वायर होगा माइनस 5 4 द 20 x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4 4 द 16 x ऑफ 16x तो नहीं होगा, बेसिकली ये मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा था, तो x को हम मिटा देते हैं। अब x क्यूब है, x क्यूब कहीं नहीं है तो 3x क्यूब को वैसे ही रखेंगे, x स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, पर पॉजिटिव नेगेटिव तो बड़े में से छोटा नंबर कट जाएगा। 15 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, 11 माइनस के x स्क्वायर, ये x है ये भी x है, पॉजिटिव नेगेटिव है, सीधी सी बात है, गया तो माइनस के कितने बचेंगे हमारे पास 8x बचेंगे, और इसका कोई कांस्टेंट और कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो ये 16 ही रहेगा। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर फिर भी कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो प्लीज़ पूछिएगा। बाकी जो 5th और 6th क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इसको सॉल्व करें और थोड़ा सा सीखें खुद भी। अगर इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा शॉर्ट्स के ज़रिए या किसी भी ज़रिए इनकी मिस्टेक्स को निकाल सकें, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।